हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चे तो हमारी सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है, जिसे हमने पंजाब में जो फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम होना तुम्हारा उसके लिए स्टार्ट करा। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए बच्चों। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी लिंक रहती है। ओके, देखिए क्वेश्चन। इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग कंडीशन रेफर टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग, है ना। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब क्या बताइए? स्पॉइलेज को बोलेंगे, इन्फीरियरिटी को बोलेंगे, डिटेरियोरेशन को बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन को बोलेंगे ना। तो अडल्ट्रेशन में जो हमारे टर्म्स आते हैं उसमें जो हमारा ये डिटेरियोरेशन होता है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो इसमें अलग अलग टर्म्स एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन। से एडमिक्सचर होता है, एडमिक्शन का मतलब ऐड करना, कह रहे एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, है ना। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड कर दिया इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। डिटेरियोरेशन में इम्पेयरमेंट हो गया क्वालिटी ऑफ द ड्रग का। स्पॉइलेज में अटैक ऑफ माइक्रोब्स हो गया। इन्फीरियरिटी में कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखो एरोबिक एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का। हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज हम लोग पढ़ते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है ना। तो एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ग्लूकोज से बच्चों क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुवेट में हमारे 3 कार्बन होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी तो तुमसे पूछा एरोबिक एंड प्रोडक्ट। अगर तुमसे एनारोबिक कंडीशन पूछते, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पूछते, तो तुम कहते लैक्टेट बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होती है। विटामिन B3 हमारा क्या होता है बच्चों? नायासिन को बोलते हो B3। B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन, B4 होता नहीं है, B5 क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, B6 क्या होता है? पायरोक्सिन, B7 ये बायोटिन होता है, B8 नहीं होता, B9 को फोलिक एसिड बोलते हो। उसके बाद B12 होता है तुम्हारा साइनोकोबालामिन। याद रहेंगे सारे बी कॉम्प्लेक्स के, ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ, तो तुम्हारा विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामिन होता है ना, साइनोकोबाल अमीन, कोबाल से कोबाल्ट याद रखो बच्चों, इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। बच्चों कोरिन रिंग होती है इसमें, जो हमारा B12 है इसमें कौन सी? CORRIN कोरिन रिंग होती है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, B12 की डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया मैंने तुमको बताया होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। देखो बच्चों B12 और B9 की डेफिशिएंसी से भी मेगाब्लास्टिक एनीमिया, B9 मतलब फॉलिक एसिड, है ना, उसकी डेफिशिएंसी से भी मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा कोबाल्ट B12 में प्रेजेंट है। बाकी हो गया ये ऑप्शन बी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन व टाइप ऑफ प्रोटीन मायोसिन। एक्टिन मायोसिन क्या है बच्चों? एक्टिन है, मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, है ना। कर डिटर्मिनेशन अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है प्रोटीन्स में। मैं तुम्हें पता है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जुड़े आपस में, प्रोटीन बना, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड होता है। तो अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है तो ऐसे से सीक्वेंस, ऐसे से आप याद रखोगे सेंगर रिएजेंट, है ना। बाकी निनहाइड्रिन रिएजेंट, बायूरेट, मिलन्स, ये सारे टेस्ट आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं ना। बाकी यहाँ पर सीक्वेंस के लिए भाई ऐसे से सीक्वेंस, ऐसे सेंगर रिएजेंट याद रखना तुम। ठीक है बच्चों। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी 1948? कौन से सेक्शन में PCI का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया? तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर तुम्हारी PCI आती है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच विटामिन, जिसे आप सनशाइन विटामिन कहते हो, भाई सूर्य की रोशनी से मिल रहा है तुमको, इसको सनशाइन विटामिन कहते हो इसलिए, बिकॉज बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। भाई कौन सा है? जो कि स्टेरॉइडल है ना। विटामिन D, इसकी डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। K ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है तुम्हारे। और C जिसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। A तुम्हें पता ही है रेटिनोल होता है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा विटामिन A की डेफिशिएंसी से बच्चों। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात हो रही है बच्चों, अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो अमेंड हुआ है ना 2021 का अमेंडमेंट जो आया था MTP एक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडेड इन 2021, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद ओपिनियन 2 RMP की ओपिनियन से आप कितनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो? अप टू हाउ मेनी वीक्स?
तो हम कर सकते हैं 20 से 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट जो है 2 RMP की ओपिनियन से, 20 से 24 वीक्स तक की। तो इन चारों ऑप्शन में से तो आप ऑप्शन 4 ही करेक्ट कर दोगे। देखो भाई, मैं तुम्हें दोनों बता देती हूँ, जो 1971 वाला जो था और जो अमेंडमेंट में आया जो, देखो एज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 वाला हमारा जो एक्ट है, उसमें आप लोग जो है अप टू 12 वीक्स की तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे 1 RMP की ओपिनियन से, और 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 RMP की ओपिनियन की जरूरत थी। ठीक है, ये था हमारा 1971 का हमारा जो एक्ट था। उसके बाद 2021 में अमेंडमेंट आया इस एक्ट का। तो अमेंडमेंट में क्या कहा गया, भाई तुम 1 RMP की ओपिनियन से तो 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, और 20 से 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना तो 2 RMP की ओपिनियन चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, तो वहाँ पर आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है ना, तो बच्चों वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। तो ये ना एक तरीके का हमारा जो काइनेज जो होते हैं ये ट्रांसफरेज एंजाइम में आता है, ट्रांसफर करा रहे होते हैं बच्चों ये ना ग्रुप को। अब ये ऑक्सीडोरेक्टेज, तो ऑक्सीजन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे, हाइड्रोलेज हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे, लाइज मतलब तोड़ेंगे, है ना, मतलब कि ये जो बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी हाइड्रोलिसिस में तो वाटर इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोलेज, है ना। ऑप्शन बी सही है। फॉर्मेशन ऑफ RNA बन रहा है भाई कहाँ से, फ्रॉम DNA। देखो भाई अगर DNA से DNA जो बनता है ना, तो क्या कहते, रेप्लिकेट कर गया भाई हमारा DNA, रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन DNA से DNA का बनना। अब DNA से बन रहा है RNA, दिस इज नोन एज ए ट्रांसक्रिप्शन। और तो अगर RNA से DNA बन जाता तो ट्रांसक्रिप्शन होता, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता। ठीक है बच्चों, समझ आया, ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन डी। फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA में नहीं है भाई। देखो भैया मैंने तुमको बताया था DNA और RNA में जो नाइट्रोजन बेस है, भाई देखो प्यूरिन बेस जो होते हैं वो तो सेम है, एडेनिन भी है, यहाँ पर भी ग्वानिन है, यहाँ पर भी दोनों में एडेनिन और ग्वानिन होता है। जो तुम पिरिमिडीन बेस की बात करोगे मेरे बच्चों, साइटोसिन तो सेम है दोनों में, लेकिन RNA में यूरासिल होता है और DNA में थायमिन होता है, याद रखना। तो DNA में क्या प्रेजेंट नहीं है, ये यूरासिल DNA में ना होके सिर्फ RNA में है ना। यही तो तुम्हें आंसर करना, ऑप्शन डी। समझ आया मेरे हिसाब से। फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हाई होने के लिए ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। कौन से रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा बच्चों बता दो, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर। तो भाई ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट कौन सा भाई, ओरली तुम ड्रग को लोगे बताओ, इंट्रामेडुलरी में ले रहे हो, इंट्रामस्कुलर में ले रहे हो, सबक्यूटेनियस में नहीं भाई, हम सबलिंगुअली मतलब ओरल हो गया है ना, सबलिंगुअल टंग के नीचे जो जैसे GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है ना, सबलिंगुअली देते हैं। ओके, एंजिना के पेशेंट्स में। डिपिफ्रिन याद रखना है तुम्हें, एड्रेनलिन के प्रोडक्ट को तुम डिपिफ्रिन बोलते हो, है ना बच्चों। फिर कह रहा है फाइसोस्टिग्मीन क्या है बच्चों, हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, किस में आता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में। अब एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या होते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। अब बच्चे कहेंगे मैम एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या है, देखो भाई हमारा जो एसिटाइलकोलिन होता है इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। अब इस कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराता है तुम्हारे एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस, है ना। अब ये इनिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, इसका लेवल बढ़ गया। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज को बच्चों हम इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मीन क्या है, सैडेटिव सब्सटेंस नहीं होता, सिंपथेटिक नहीं होता, एनेस्थेटिक नहीं होता, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है बच्चों, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज का क्लासिफिकेशन पढ़ लो बच्चों। यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ते हो, रिवर्सिबल में कार्बोमेट्स और नॉन कार्बोमेट्स होते हैं, इरिवर्सिबल में कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल के कार्बोमेट्स में फाइस्टोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन आता है।
नॉन कार्बोमेट्स में एट्रोफोरम, डोनिफिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन आते हैं। अब तुम्हारे इरिवर्सिबल के कार्बोमेट्स में कार्बोराइल प्रोपोक्सर आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, डिफ्लोज, डिकोथायोफेट, मिलाथियोन, डायजेनोन, टेबून, सेरिन, सोमन, ये सब आते हैं। ये टेबून, सेरिन, सोमन आपके नर्व गैस होते हैं बच्चों, और जो कार्बोराइल प्रोपोक्सर, मिलाथियोन, डायजेनोन ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसके ऊपर भी, एग्जाम्पल दे देंगे कौन सा इंसेक्टिसाइड है, कौन सा नर्व गैस है। ओके, फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक जो कि प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव है, तो याद रखना फेनिरामिन, फेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन, ये एंटीहिस्टामिनिक का केमिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों तुम्हारा। तो प्रोपाइल अमीन में तुमको बता रही हूँ ड्रग कौन सी है, फेनिरामिन, फेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन, ये सभी आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राइमरी पर्पस ऑफ ए क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी पर्पस क्या है, असेस करना पर्सन्स एबिलिटी टू सेव मनी नहीं होगा, डिटरमाइन पर्सन्स की इनकम ये भी नहीं होगा, ये होगा इवेल्युएट पर्सन्स क्रेडिट वर्थनेस। ओके, Which type of surgical dressings is commonly used to absorb moderately exudating wounds and maintain करती है moist environment बच्चों, नॉन एडहेरेंट नहीं होगी, हाइड्रोकोलोइड होगी, नाम से पता लग रहा है मोस्ट एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगी है ना। हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग्स ये होती हैं तुम्हारे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, बहुत बार हमने पढ़ा। जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हो इसको है ना। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट इंसुलिन के लिए, भाई हमारा इंसुलिन ग्लूकोज को कम कराता है ना। अब इंसुलिन के बारे में करेक्ट क्या है, नॉर्मली एडमिनिस्टर करते हो, हाँ भाई इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट तो यही है, पहली बात ही करेक्ट है भाई यहाँ तो आंसर तो यही हो गया बच्चों। कह रहे रिलीज होता है अल्फा नहीं बीटा सेल्स, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। रेगुलर इंसुलिन जो होता है बच्चों लॉन्ग टी हाफ नहीं होता, लॉन्ग एक्टिंग में बच्चों आपका जैसे डैटिमर होता है, डिग्लूडैक होता है, डिग्लूडैक है, डैटिमर है, और लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन तो हमारे रैपिड एक्टिंग होते हैं। ग्लार्गीन था यहाँ पर, ग्लार्गीन बता रही थी मैं तुम्हें, तो एक है ना, ये तुम्हारे लॉन्ग एक्टिंग है, डैटिमर, डिग्लूडैक, ग्लार्गीन है ना। तो रेगुलर इंसुलिन तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग में नहीं आता। लिस्प्रो कह रहे लॉन्ग नहीं भाई, लिस्प्रो तो आपका रैपिड एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, ठीक है। तो बन गया तुम्हारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तीनों गलत लिख रखे बाकी के। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है भाई 4 होती है, ये है ना, पढ़ी है तुमने, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर 4 इन नंबर्स है ना। तो ये पैराथॉर्मोन्स जो है वो सिक्रेट करेंगी, पैराथॉर्मोन्स जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ओके, थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड को हार्मोन है। एड्रिनल, नोर एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन में एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन आप पढ़ते हो। ऑक्सीटोसिन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ओके, साइड इफेक्ट्स स्पारोलैक्टोन, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देगा, पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपर कैलिमिया भी कराता है, हर्सुटिज्म भी कराता है, सारे ही इसके साइड इफेक्ट है। बाकी स्टीरोइडल भी होता है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन भी याद रखना। ओके, मैमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है बच्चों, क्या याद रखोगे, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली जो दे रहे हो, देखो जनरल एनेस्थेटिक्स जो हमारे होते हैं एक तो इनहेलेशनल्स होते हैं, एक इंट्रावीनस होते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथिन, एनफ्लुएन, सिवोफ्लुरिन, डेसफ्लुरिन ये सब आते हैं है ना। ये तो इनहेलेशनल्स की बात हो गई है ना। तो देखो बच्चों आपसे पूछा है कि इंट्रावीनसली कौन सा देंगे, तो इंट्रावीनसली में तुम्हारा एक कीटामिन आता है बच्चों, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। ओके, विटामिन नेसेसरी प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, भाई कोलाजन के लिए विटामिन सी से विटामिन सी से कोलाजन याद रखते हो। कोलाजन क्या है, प्रोटीन है जो इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, कार्टिलेज के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए है ना। ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव आप लोग पढ़ते हो, के ब्लड की क्लोटिंग के लिए होता है, B12 साइनोकोबालामिन जो तुम्हारा होता है। ओपियोड की पॉइजनिंग में तो भाई प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट दे दो, कौन सा, नलोक्सोन। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल होता है, एनेस्टाइसिस्टिन पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में देते हैं बच्चों है ना। पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट है, तो कॉपर की पॉइजनिंग जहाँ पर विल्सन डिजीज जो होती है वहाँ पर देते हैं इसको। ओके, और फिर से एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डाल दिया। ओके भाई ठीक है, नलोक्सोन है ऑप्शन जो है 4। फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, भाई खाली पेट लेनी है। पीपीआई लेते हो, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं हमारे ना, तो पेंटोप्राजोल को ही लेना होता है एम्प्टी स्टमक। बाकी भाई एस्पिरिन और डिक्लोफिनाक एसिड्स तो भाई हमारे जो है पैप्टिक अल्सर कोज करा देते हैं ना, इनके इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं भाई, एंटासिड्स एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं है ना। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा,
जो बेस होगा, तो देखो हमारे जो ड्रग्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो होते नहीं, वो आयनाइज हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं है, फिर अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी। तो ये हमारे ड्रग है तो वीक एसिड होता है, वीक बेस होते हैं। एंटासिड्स हमारे वीक बेस होते हैं, अल्कली होती है, अल्कली। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट करिए माउथ को एंड स्टमक को। भाई हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने के लिए एक फूड पाइप जिसे तुम बोलते हो ईसोफेगस, है ना, वही तो होती है। तो फूड जो है तुम माउथ में च्यू कर लोगे, है ना, उसके बाद जो ईसोफेगस से होता है स्टमक में जाएगा। तो ये फूड जो है माउथ से च्यू करके तुमने ईसोफेगस से स्टमक में भेजा, इसे तुम बोलस कहा जाता है इसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ईसोफेगस हो गई तुम्हारी ऑप्शन 2। ग्रेवी सिंड्रोम भाई हमारे क्लोरमफेनिकोल कोज कराती है बच्चों, क्लोरमफेनिकोल करा देगी ग्रेवी सिंड्रोम। क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में होती है बच्चों, टेट्रासाइक्लिन के साथ पढ़ते हो। बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही, 50 राइबोसोम से बाइंड करती है, ओके। बाकी क्लोटेट्रासाइक्लिन नहीं होगा यहाँ पर। और क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल ड्रग है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। हार्डनेस रेंज ना टैबलेट का लगभग जो है 4 से 5 पढ़ते हो किलोग्राम, तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप 3 से 7 किलोग्राम कर दोगे, ओके। टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला। देखो ये जो हमारे जो टर्म्स है ना ज़्यादातर लैटिन जो वर्ड से लिए गए हैं, तो कैप्सुला क्या है, ये एक लैटिन टर्म है बच्चों, ओके। सैकरिन को ये तुम्हें याद है बच्चों 500 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से, है ना। साइज रिडक्शन को हम कोमिन्यूशन भी कहते हैं, पल्वेराइजेशन भी कहते हैं। कोमिन्यूशन कहोगे साइज को रिड्यूस कराना, साइज रिडक्शन कोमिन्यूशन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs की बात हो रही है बच्चों, मैंने तुम्हें सार्टन्स वाली ड्रग बताई थी। निफेडिपिन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, डाईहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव होता है। कैप्टोप्रिल प्रिल वाले तुम्हारे एस इनहिबिटर हमारे बच्चों होते हैं। प्रोपेनलोल तो भाई बीटा का ब्लॉकर है। सार्टन्स वाले ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, भाई कौन है ये, एल्टोन मायो है, नहीं, ये है ऑप्शन 3 फ्रेडरिक टेलर है, ओके, ध्यान रखना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये, ओके। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है बच्चों, करेक्ट, ग्रेजुअल डिजनरेशन हो जाएगा माइलिन शीथ का, डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, सही लग रहा है भाई। इन्फ्लामेशन PNS का नहीं होता, पेन अफेक्टेड है ड्यू टू इरिटेशन डैमेज नर्व या डैमेज, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी जो माइलिन शीथ होती है ना, वो ग्रेजुअली डिजनरेट हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन था ब्रेन और बॉडी का वो डिसरप्ट हो जाता है, ओके। फिर कह रहा है ऑइंटमेंट द्वारा डीपली पेनिट्रेट हो रहा है स्किन में, प्रोड्यूस करा रहा है सिस्टमिक इफेक्ट। बच्चों ये हमारे इमोलियंट एंडोडर्मिक एपिडर्मिक नहीं, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं, डायाडर्मिक होते हैं ये, ओके। ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट है। ऑइंटमेंट बच्चों पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एपिडर्मिक होते हैं जो कि बच्चों लोकल एक्शन के लिए, एपिडर्मिक है ना, जो लोकली जैसे एंटीसेप्टिक्स वगैरह होते हैं ना, जो लोकल एक्शन के लिए होंगे। ऑइंटमेंट मीन फॉर एक्शन ऑन एपिडर्मिस एंड लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे, अब्जॉर्ब नहीं होते बच्चों ये, जैसे कि तुम्हारे प्रोटेक्टिव्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गए, ये सब इसमें आते हैं। एंडोडर्मिक कह रहे हैं कि भाई इनका एक्शन डीपर लेयर में होता है ना, बट ये पार्शली अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, जैसे कि इमोलिएंट्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए। डायाडर्मिक कह रहे हैं डीप पेनिट्रेट होते हैं, ये सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, ओके। ग्लैंड जो कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो भाई हमारी पिट्यूटरी होती है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हो, पिट्यूटरी को कहते हो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि प्लांट सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, तो आपने नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़े हैं, एक तो होते हैं वेजिटेबल सोर्स वाले, एक प्लांट्स एनिमल सोर्स वाले। वेजिटेबल वालों को प्लांट वाला बोलते हो ना, एनिमल में मैंने आपको वेज से 3 याद करा रखा है, वुल फैट, एग योक और जिलेटिन, तो काट दो एग योक तो यहाँ पर, है ना। तो प्लांट वाले में हमने TAAPSI से याद करा, ट्रैकन, तकेशा अगार, स्टार्च, पैक्टिन, आइरिस मोस, तो यहाँ पर पैक्टिन तुम्हें दे रखा है बच्चों, लैसिथिन एलानिन नहीं होगा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, पैक्टिन। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना अबाउट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज को डिस्पेंस करने के जो मेथड है उसके बारे में गलत क्या है, विच इज रॉन्ग। CUDD का मतलब पता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है CUDD का, ठीक है। तो CUDD में प्रिस्क्रिप्शन सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, ये डिसेंट्रलाइज्ड है DUDD। डिलीवरी यूनिट डोज इज ऑपरेटेड थ्रू सैटेलाइट फार्मेसी। CUDD में सिस्टम डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड, न्यूमेटिक ट्यूब्स को यूज़ करते हैं।
फिर कह रहे हैं ऑल इन पेशेंट ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, यूनिट डोज एंड स्टोर करते हैं, सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला सही कैसे हुआ, फर्स्ट वाला तो गलत है भाई। कह रहे हैं सेंट्रलाइज में प्रिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली सेंड कर देंगे फार्मासिस्ट के पास, तो ऑप्शन है फर्स्ट वाला गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों करेक्ट है। विच ब्लड वेसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आती है जीआईटी से लीवर के पास में, तो लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड पड़ा होगा, तो हिपैटिक पोर्टल वेन लेके आएगी बच्चों। रीनल वेन जुगुलर या पल्मनरी नहीं होगा भाई, पल्मनरी तुम्हारे लंग्स से रिलेटेड है, रीनल किडनी से, बाकी जुगुलर वेन है ना। तो ये तो हमारी फर्स्ट वाली हिपैटिक पोर्टल वेन हो गई। जुगुलर वेन के बारे में भी लिख रखा है बच्चों, कह रहे ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल दैट रन्स फ्रॉम हेड टू द अपर चेस्ट की तरफ रन करती है, ड्रेन करती है ब्लड को ब्रेन से, फेस से, नेक से रिटर्न करती है हार्ट में। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 का जो एक्ट है तुम्हारा, गार्जियन का मतलब क्या है भाई, सुपीरियर ऑफिसर है, पर्सन हु प्रोटेक्ट या गार्ड करता है प्रॉपर्टी को, पर्सन हैविंग केयर ऑफ माइनर या मेंटली इल पर्सन, ये सही है। कह रहे हैं लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्डर वुमेन अनएबल टू मैनेज हर अफेयर्स, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाली करेक्ट लग रही बात है ना, यही सही है। फॉलोइंग एब्सेंट विनका भाई तुम्हारा कैथरंथस रोजिया सेपोसाइनेसी फैमिली वाला विनका, पेरीविंकल सिनोनिम होता है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होती है, एंडोलैक्लोड्स में विनका आता है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है ना। क्या इसमें नहीं है, देखो भाई कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से एब्सेंट होते हैं हमारे विनका में, बाकी स्पॉन्जी पैरेंकाइमा पैलिसेड्स और कोलेंकाइमा तो प्रेजेंट है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इनकम स्टेटमेंट है कैश फ्लो, बैलेंस शीट है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तो दिस इज नोन एज बैलेंस शीट बच्चों, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अंडर पॉइजन एक्ट 1919 का है, याद रखना पॉइजन एक्ट। ओके, ऑक्साइड ऑफ मर्करी भाई लिस्ट बी में आता है, कौन सा लिस्ट में आता है, लिस्ट बी में आता है ऑक्साइड ऑफ मर्करी। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग ऑफ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स की ड्रग नहीं है भाई, एल्कलॉइड्स की नहीं दे रखी। विनका इंडोल एल्कलॉइड में आता है, वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, थोड़ा वसिका एकेंथेसी फैमिली वाला है ना। धतूरा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है, कौन सा नहीं आता, सेना, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो सेना, वाटी ट्राइकोम से सेना में परगेटिव होते हैं हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, सेना का सोर्स है, इंडियन सेना होती है, अलेक्जेंडर सेना होती है, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है। फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन बच्चों, देखो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब कि इंटेंशनल दे रखा हुआ कोई ऑप्शन में तुम्हें, देखो लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग से अनइंटेंशनल हो गया, सिमिलैरिटी है मॉर्फोलॉजी में, केयरलेस कलेक्शन कर लिया, ये सारे अनइंटेंशनल। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करो यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, तो ये तो इंटेंशनल हो गया है ना, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। नॉट अ ड्रग सोर्स, जो एनिमल से नहीं मिल रही तुम्हें ड्रग, बीजवैक्स, जिलेटिन, एस्बेस्टोस, कोड लिवर, तो भाई एस्बेस्टोस को छोड़ के तीनों एनिमल से मिलती है। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट इंटेंशनल, बच्चों अब ये इंटेंशनल नहीं, मतलब अनइंटेंशनल दे रखा हुआ तुम्हें। सब्स्टिट्यूशन करो यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जिस्टिंग ड्रग, तीनों तो क्या है, इंटेंशनल है। लेकिन मॉर्फोलॉजी अगर सिमिलर है, दिस इज अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ओके, परफॉर्मर फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इंक्लूड करते हैं शेड्यूल, तो सारे एप्लीकेशन वगैरह के लिए हमने शेड्यूल ए पढ़ा है ना, और FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, क्यू में कोलतार कलर्स के स्टैंडर्ड्स, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, है ना बच्चों। आइब्यूप्रोफन टैबलेट भाई हमारे शेड्यूल एच में आती है, जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी पढ़ते हो, बी से फीस, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस बताया था, एक्स में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आएंगे। भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तुम कब कहलाओगे बताओ, हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहा जाएगा, पास करेंगे डिप्लोमा, अगर हमने डी फार्मा कर लिया तो हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए का, बिल्कुल नहीं बने अभी तो। वर्किंग एज कंपाउंडर नहीं बने, हुज नेम रजिस्टर्ड है स्टेट रजिस्टर में, तो तुम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। कह रहे हैं मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन तुम्हारा सी है। अगर तुम्हारा नेम रजिस्टर है स्टेट रजिस्टर में तो तुम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, बताइए कब आया, फोर्स में आया, तो भाई ये 1957 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर, PCI में कितने एक्स ऑफिशियो, 3 ही तो पढ़े थे, कितने पढ़े थे एक्स ऑफिशियो मेंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 थे।
MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में है। इसके रूल्स कब आए? 1975 में। एक्स ऑफिशियो ही तो पूछ रखे थे ना अभी। हाँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर PCI के 3 है ना, तो यहाँ पर तुम्हें एक ही बताना है कौन सा है। तो डायरेक्टर होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, बाकी ड्रग कंट्रोलर जो होता है वो होता है, और एक जो होता है DGSS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है ना। तो यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर PCI के ऑप्शन तुम्हारा बी ही करेक्ट है बच्चों, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड। अगर ड्रग्स की बात करते हैं तो शेड्यूल U आता है, कॉस्मेटिक्स के लिए U1 आता है। V में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने आपको VPP से याद कराया था, Y क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। फॉर्म नंबर 20, देखो सेल लाइसेंस की बात करते हैं तो फॉर्म नंबर 20 है अदर देन CC1X। 20 से क्या समझोगे? अदर देन CC1X। अब 20 का आगे कुछ भी नहीं लिखा, A B कुछ भी नहीं है, तो मतलब सिंपल रिटेल सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड CC1X, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखो लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर ऑफर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय होलसेल अदर देन CC1, तो ये होता 20 के आगे B लगाते हैं इसके लिए, है ना। होलसेल की बात है अदर देन CC1X की। फिर कह रहे हैं लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल, जो X की ड्रग की रिटेल की सेल की बात हो रही है, रिटेल, तो X के लिए हमने 20 के आगे क्या लगाया था? रिटेल के लिए लगाया था हमने F, और होलसेल के लिए लगाया था G, है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ चुका मेरे हिसाब से ऑप्शन A। नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, जेनेरिक ड्रग्स के लिए शेड्यूल W आता है। एक्स में वही तुम्हारा नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स के लिए U था। Y में क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टैंडर्ड्स हो गए। फंक्शंस गोल ब्लैडर का डाइजेस्टिव प्रोसेस में, गोल ब्लैडर देखो बाइल बनता लीवर में आके स्टोर होगा गोल ब्लैडर में, वहाँ से रिलीज होता है। ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम तुम्हारा पेनक्रियास करेगा, इसके हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, वो सब है ना। प्रोड्यूस करना इंसुलिन, ये भी पेनक्रियास कर लेगा भाई काम। बाइल को स्टोर करना, रिलीज इट टू एड इन फैट के डाइजेशन के लिए, तो ये हमारा काम है गॉल ब्लैडर का। बाकी एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब करने का काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, ठीक है बच्चों। फॉलोइंग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, लंग्स, लीवर, हार्ट नहीं होगा, हमारी किडनी होगी बच्चों, ऑप्शन C। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जो लाइडिक सेल्स होती है ना, ऑप्शन B, यहाँ से सीक्रेट होगा टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट हमने सेरिब्रम को पढ़ा है, जो कि लर्निंग के लिए, थिंकिंग के लिए, है ना, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम इसे कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हो? क्योंकि इसमें जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम्स को बच्चों, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटोकार्डिक मसल्स में क्या है? मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, टेंडन, सार्कोमियर, तो ये सार्कोमियर होती है बच्चों। बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स, है ना। गिवन ऑप्शन इज नॉट आइडल प्रॉपर्टी सेमीसोलिड डोएसफॉर्म का, कह रहा है नॉन डिहाइड्रेटिंग, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन ग्रीसी, लेकिन टेक्सचर रफ नहीं होता बच्चों, स्मूथ होता है इनका, ओके। नॉर्मल इओसिनोफिल, तो हमारा जो WBCs होती है ना, तो ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। तो ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आती हैं, इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आती है, ओके। तो इओसिनोफिल का काउंट बच्चों 1 से 4% होता है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अडल्ट ट्रैकिया का लेंथ पता है कितना होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू, मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड तुम्हारे हार्ट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हार्ट में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी। एक्ट ऑफ प्लान करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, बच्चों इसे तुम क्या कहोगे? दिस इज नोन एज मैनेजमेंट, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। होलसेलर होते हैं कि रिटेलर होते हैं? तो होलसेलर्स डील्स इन, तो होलसेलर बच्चों लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में डील करेंगे, और रिटेलर से स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अदर नेम सब स्टॉकिस्ट को क्या कहोगे? एक्रेडिटेड होलसेल डीलर कहोगे, होलसेल डीलर, सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूटर, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, तो बच्चों इनको होलसेल डीलर कहा जाता है, ओके। PTC तो हमारा होता ही है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है ना बच्चों, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। सेक्रेटरी कौन होता है इसका? PTC का सेक्रेटरी जो होता है वो बताना है, तो वो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं PTC का वो हमारे फार्मासिस्ट है, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव क्या है PTC का? एजुकेशन होता है और एडवाइजरी दोनों ही होता है बच्चों, तो ऑप्शन सी लगा दोगे तुम आंसर। चेयरमैन जो है PTC का वो फिजिशियन होता है,
फिजिशियन चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी फार्मासिस्ट होते हैं पीटीसी के। ओके, पीटीसी का रोल कहाँ कहाँ पर है बच्चों? ड्रग की सेफ्टी में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना, इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट प्रिपेयर करना, है सारे हमारे पीटीसी के काम है। ऑल हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है, आपके एंटासिड्स जो होते हैं उसमें सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आ जाएगा बच्चों तुम्हारा। फेरस सल्फेट को क्या बोलोगे बच्चों? ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फेट को, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइसोटोप्स में किसका नंबर डिफरेंट है बच्चों? न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर करेगा आइसोटोप्स में, है ना। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफर करता है ना। तो कह रहे कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है आइसोटोप्स में, बट डिफर करते हैं एटॉमिक मास में, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। जैसे कि कार्बन C12 में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसका आइसोटोप C14 है, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, एंटी फ्लैटुलेंट जो एंटासिड की प्रिपरेशन में साइमेथिकोन डाइमेथिकोन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ओरल लिक्विड डोएज फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज। बच्चों ऑयल एंड वाटर है, दोनों फेज लिक्विड है बच्चों, शेक करना पड़ेगा, शेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो आपके बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म की बात हो रही है, दोनों फेज लिक्विड है तो ये आपके इमल्शंस होते हैं, अगर एक सॉलिड एक लिक्विड होता है तो ये आपके सस्पेंशंस होते हैं बच्चों। ओके, फॉलोइंग ड्रग जो कि कफ मिक्सचर्स में यूज कर रहे हो, तो मैग्नीशियम सल्फेट का काम है वहां पर, सलाइन कैथार्टिक का, सोडियम ब्रोमाइड पोटाशियम ब्रोमाइड का, लेकिन यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड तो यूज होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में पोटाशियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करेंगे बच्चों के। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट बच्चों हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। डेंट्रीफाइसिस मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, किसके लिए बच्चों? टीथ की क्लीनिंग के लिए ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई हमारा। इंडिकेटर यूज है अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में बच्चों फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर यूज होगा, तुम्हें याद रखना है, फिनोफ्थलीन होता है। ऑप्शन ए। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है? हाइपो मतलब कम हो रहा है, तो बता ही दिया, मीन्स लो सीरम, मतलब कम तो हो रहा है लेकिन क्या कम हो रहा है? नेट्रीमिया मतलब कि सोडियम कम हो रहा है बच्चों, है ना। अगर कैल्शियम कम होता है हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम कम होता है हाइपोमैग्नीसीमिया, है ना। पोटाशियम के लिए हाइपोकैलीमिया वर्ड आता है। ओके, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, एक्स्ट्रा सेलुलर Na+ होता है बच्चों। ऑप्शन बी। नॉर्मल कैल्शियम का लेवल ब्लड प्लाज्मा में 911 mg/100 ml होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्रीटमेंट ऑप्शन पैरासीटामोल इंड्यूस्ड हेपेटोक्सिटी। देखो पैरासीटामोल का हेपेटोक्सिक मेटाबोलाइट पूछते हैं कौन सा होता है? एनासिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है बच्चों, और इसके लिए एंटीडोट हमारा एनासिटाइल सिस्टीन आता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। ओके, अभी कह रहे क्वाशियोरकार इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी। क्वाशियोरकार केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकार डिजीज। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एल्काइलेटिंग एजेंट पूछे कीमोथेरेपी में, तो आपके एंटी कैंसर ड्रग की बात कर रहे हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वहां पर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासियल, साइक्लोफोस्फेट, आईफोस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिल और मेल्फ्लैन, है ना। तो यहाँ पर देखो डॉक्सोरूबिसिन, डोलोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। विनका एल्कलोड है जो कि एंटी कैंसर होते हैं, और जो है मिथोट्रिक्सेट जो है फोलेट एंटागनिस्ट में जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें आती है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में साइक्लोफोस्फेट आता है। ओके बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग? तो इसे क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस ही तो कहेंगे, सेंसिटिविटी, टॉलरेंस या वल्नरेबिलिटी नहीं कहेंगे, ये रेजिस्टेंस बोला जाता है इसे। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल के फॉर्मुलरी सिस्टम में क्या इंक्लूड है बच्चों? स्टॉक मैनेजमेंट है, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री है, फाइनेंशियल ऑडिट्स है, लिस्ट है, अप्रूव्ड ड्रग्स की लिस्ट है बच्चों वहां पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मरासमस, देखो अभी तुमने बताया क्वाशियोरकार केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, और जो मरासमस होता है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से मरासमस डिजीज होती है। किससे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी तो मरासमस होगा, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्वाशियोरकार होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्व फूड, प्लांट में भाई स्टार्च होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल तुम्हारे प्लांट का पूछेंगे तो आप स्टार्च कहोगे, और एनिमल्स की बात करते तो हम ग्लाइकोजन कहते। ओके।